नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ज्योति मौर्य मामला एक बार फिर से जब सुर्खियों में है तो आपको बता दें 28 अगस्त को ज्योति मौर्य के मामले में अब जो जांच है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन इससे पहले मनीष दुबे की बात कर लेना भी ज़रूरी है। अब तक आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूमता रहा है, लेकिन मनीष दुबे जो है उसकी जो जांच है वो पूरी हो गई है। मनीष दुबे के जांच में ये पाया गया था कि मनीष दुबे ने हेरफेर की है, जो आरोप लगाए गए थे वो तमाम आरोप सही थे। और मनीष दुबे ने कहीं ना कहीं ये बात भी कबूल कर ली है कि ज्योति मौर्य के साथ उसके जो संबंध थे वो जिस तरीके से सामने आ रहा है, आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं वो संबंध ठीक थे। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य के मामले में मनीष दुबे का जहां से सस्पेंशन का जो मामला था वो सामने आ रहा था, तो अब तक सस्पेंशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोग भी, जो परिवार के लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, जांच पर सवाल उठा रहे हैं और ज्योति मौर्य के सस्पेंशन की बात भी लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है और ख़ास तौर पर उस गांव वालों का कि ज्योति मौर्य ने जो कुछ भी किया है वो समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती वाला काम है। समाज इस तरीके के संबंध को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरीके से पति को धोखा दिया ज्योति मौर्य ने वो ठीक नहीं है। मनीष दुबे के मामले में भी कुछ इसी तरीके की बातें सामने आ रही हैं। मनीष दुबे के परिवार वाले अब समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर जवाब क्या दे इस पर। और मामला मनीष दुबे की पत्नी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मनीष दुबे की पत्नी ने जहां एक और कह दिया कि उनका पर्सनल मैटर है, तो वहीं मनीष दुबे का कहना है कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं। हालांकि मनीष दुबे ने लव मैरिज की थी, लेकिन अब पत्नी से तलाक आखिर वो क्यों लेना चाहते हैं, क्यों उनके रिश्तों में मतभेद आ गया है, ये बात अभी तक किसी को समझ नहीं आया। आपको बता दें कि मनीष दुबे से जब एक बार पूछताछ की गई थी तो मनीष दुबे ने काफ़ी गंभीर आरोप आलोक मौर्य पर लगाए थे। दरअसल मनीष दुबे से पूछा गया कि ज्योति मौर्य से जो आरोप लगाए जा रहे हैं संबंधों को लेकर के, क्या वो आरोप सही हैं? क्या मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य का अफेयर था? बातें ये भी उठाई गई कि आखिर ज्योति मौर्य को मनीष दुबे कब से जानते हैं, कब से दोनों का मिलना जुलना था, क्या होटल में एक साथ गए? ये तमाम ऐसे आरोप है जिसके जवाब जो हैं वो मनीष दुबे दे सकते थे, लेकिन मनीष दुबे ने इन तमाम सवालों को केवल एक जवाब के अंदर समेट करके रख दिया और वो ये था कि ये उनका पर्सनल मैटर है। अब मनीष दुबे का ये पर्सनल मैटर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया है। इन दिनों ये देश का मुद्दा बन गया है, इन दिनों ये समाज का मुद्दा बन गया है। इसलिए मनीष दुबे ने जहां पर्सनल मैटर की बात करी, वहां पर अब ये समझना ज़रूरी है कि आखिर आरोप मनीष दुबे ने आलोक मौर्य पर क्या लगाए हैं और इन आरोपों से आखिर किस तरीके से ये समझा जा सकता है कि इस पूरे मामले में ज्योति मौर्य के साथ मनीष दुबे हैं और मनीष दुबे ने पूरा जो सहयोग है वो ज्योति मौर्य का किया है। ज्योति मौर्य के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी जांच अभी की जा रही है। जांच कमेटी के पास जल्द ही सबूत सौंपे जाएंगे। जो आरोप मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर लगाए गए हैं, इसका जवाब देते हुए मनीष दुबे ने कहा कि आलोक मौर्य जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया, पैसे खर्च किए, तो ज़रा बता दीजिए कि पढ़ाना लिखाना किसे कहते हैं। फिर खुद से ही जवाब दिया और कहा कि पढ़ाना लिखाना उसे कहते हैं जो बचपन से पढ़ाए। अब यहाँ पर आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को बचपन से तो पढ़ाया नहीं है, शादी के बाद उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद मनीष दुबे आगे ये भी सवाल उठाते हैं कि आलोक मौर्य को क्या पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पेपर देने होते हैं। यानी कि सीधे ज्योति मौर्य की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा दिया और उनका कहना था कि आलोक मौर्य ने तो उन्हें पढ़ाया ही नहीं है। आलोक मौर्य पर आरोप लगाते हुए आगे उन्होंने कहा कि जिस पद पर हम हैं, क्या उस पद पर कोई हमें बना सकता है। यहाँ पर उनका मतलब ये था कि वो जिस पद पर हैं, ज्योति मौर्य जिस पद पर हैं, वो उन्हें अपनी काबिलियत के तौर पर मिली है, जो कि सही भी है। लेकिन वहाँ तक काबिल होने के लिए जिस पढ़ाई लिखाई का साधन इस्तेमाल करके पेपर देने तक वो पहुँचे, उसके बारे में वो बात करते हुए नजर नहीं आते। उल्टा उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि आलोक मौर्य को ना तो ये पता होगा कि आखिर इस पद को पाने के लिए कितने पेपर देने होते हैं और ना ही इस बात का पता होगा कि आखिर पेपर में ऑप्शंस कितने आते हैं। ये देखिए पूरा इंटरव्यू जिसमें मनीष दुबे ने खुल करके बातें कही हैं, लेकिन ज्योति मौर्य से रिलेशनशिप के सवाल पर वो
अपने आप को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पूरा इंटरव्यू। मनीष दुबे की तैनाती से महोबा का होमगार्ड विभाग खासा सुर्खियों में है। विभागीय कर्मचारी साहब की कारगुजारी की दबी जबान से चर्चा कर रहे हैं। वहीं शहर के लोग साहब का हाल चाल पूछने में काफी दिलचस्पी लगा रख रहे हैं। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के प्रकरण में महोबा जिला भी अब पूरी तरीके से चर्चा में आ गया है। दरअसल पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के प्रकरण में विवादों में घिरे होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे को महोबा जनपद में तैनाती मिली है। अब महोबा जनपद में तैनात मनीष दुबे ने क्या कुछ आलोक मौर्य पर आरोप लगाए हैं, आपको आज की रिपोर्ट में हम वो बताने जा रहे हैं। दरअसल ज्योति मौर्य के मामले में अब मनीष दुबे से सवाल तो पूछे जाएंगे। ऐसे में मनीष दुबे से एक प्रकरण के दौरान सवाल पूछा गया। मनीष दुबे से पूछा गया कि आखिर ज्योति मौर्य के मामले में उनको क्या कहना है। पूछा ये भी गया कि कब से ज्योति मौर्य और वो संबंध में है, कब से उनकी मुलाकात हुई, कैसे बात आगे बढ़ी। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर मनीष दुबे ने चुप्पी साधी हुई रखी और कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आलोक मौर्य पर क्या कुछ गंभीर आरोप मनीष दुबे लगाते हुए नजर आए हैं और उसके बाद इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। बता दें कि आलोक मौर्य ने कई बार कहा कि उन्होंने ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया और ज्योति मौर्य को इस काबिल बनाया कि ज्योति आज एसडीएम या पीसीएस के पद पर हैं। ज्योति मौर्य ने उनके साथ बेवफाई की, कई लाख रुपए लगा करके ज्योति मौर्य को उन्होंने काफी बड़े पद पर तैनात किया, अफसर बनाया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब बेवफाई हो गई। आलोक मौर्य के इस आरोप पर ज्योति मौर्य के अफेयर के कारण जाने जाने वाले मनीष दुबे का क्या कहना है, चलिए बताते हैं। लोग भी यही कह रहे हैं, मनीष दुबे का कहना है कि लोग भी यही कह रहे हैं, जबकि पढ़ाने लिखाने का क्या मतलब होता है, बचपन से पढ़ाया लिखाया जाना। क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई हमें यहाँ बना सकता है? जो दावा कर रहे हैं कि पढ़ाने लिखाने का, वो ये भी बता दे जरा कि आखिर कितने पेपर होते हैं, कितने पेपर, कितने ऑप्शन होते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। ये शब्द हैं मनीष दुबे के। मनीष दुबे ने आलोक मौर्य पर आरोप लगाया। मनीष दुबे का कहना है कि पढ़ाने लिखाने का क्या मतलब होता है। मतलब ये होता है कि आपने किसी व्यक्ति को बचपन से पढ़ाया हो। साथ ही मनीष दुबे ये कहते हैं कि जहां हम बैठे हैं क्या वहां पर हमें कोई बना सकता है। यानी कि उनका कहना था कि यहाँ पर हम अपनी काबिलियत के अनुसार आए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो पढ़ाने लिखाने का दावा करते हैं, तो जरा बताएं कि आखिर इस पद पर पहुंचने के लिए कितने पेपर देने होते हैं, पेपर में कितने ऑप्शंस आते हैं, वो बता नहीं पाएंगे। ये आरोप मनीष दुबे ने आलोक मौर्य पर लगाया। आगे क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। आगे कहा कि क्यों इस चीज को इतना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, मैं अब तक हैरान हूँ। पर्सनल मामला था, इस चीज को वहीं खत्म कर देना चाहिए था। जब उनसे पूछा गया कि ज्योति मौर्य से कब मुलाकात हुई, बातचीत कैसे बढ़ी, तो मनीष दुबे कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और इतना कह करके वो इस पूरी बात को, इस पूरे सवाल को टाल देते हैं। मनीष दुबे आगे ये भी कहते हैं कि ये पूरा जो विवाद था ना तो मैं लेकर के आया हूँ, ना तो ज्योति मौर्य लेकर के आई हैं, कोई तीसरा आदमी लेकर के आया है। इस परेशानी में हम अपना प्रोफेशनल काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को देख करके मैं हैरान हूँ और हमारी इस समस्या पर बोलने से बात नहीं सुलझेगी बल्कि और उलझ जाएगी। हम नियमों से बंधे हुए हैं। मैं या ज्योति मौर्य अगर कोई आम व्यक्ति होते तो हम इस पर कुछ बोल भी देते। साथ ही मनीष दुबे का ये कहना था कि हमारा इस कुर्सी पर बैठना ही गुनाह हो गया है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी खासी नौकरी थी, मगर अब पता नहीं क्या होगा, मैं फंस गया। मैं एक जिम्मेदार पद पर हूँ, कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। मनीष दुबे का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और होम कमांडेंट मनीष दुबे के इस प्रकरण में सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट की बाढ़ आ रही है। मनीष दुबे को सजा मिले इस तरीके की बात की जा रही है, लेकिन
मनीष दुबे की पत्नी का कहना है कि ये पूरा मामला पर्सनल है, इसलिए इसे पर्सनल तौर पर छोड़ दिया जाए, जबकि मनीष दुबे का कहना है कि वो अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं। हालांकि उनकी लव मैरिज हुई थी। बता दें कि जिस तरीके से मनीष दुबे ने आलोक मौर्य पर आरोप लगाए हैं, इससे एक बात तो तय है कि आलोक मौर्य भी कई समय से ज्योति मौर्य के साथ रिलेशनशिप में थे, अफेयर था, लेकिन इस बात को वो सीधे तरीके से मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बयान दिए वैसे वैसे इस बात की सुगबुगाहट आने लगी कि मनीष दुबे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं। हालांकि आरोप लगाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आलोक मौर्य को पूरी तरीके से उन्होंने घेर लिया। वो बार बार कहने लगे कि जिस पद पर वो हैं उस पद पर उन्हें कोई ला नहीं सकता है। ज्योति मौर्य का उन्होंने बचाव किया और ज्योति मौर्य के पक्ष में उन्होंने तमाम दलीलें दी। अब ऐसे में देखना ये है कि आखिर कब तक मनीष दुबे और ज्योति मौर्य जांच कमेटी की नजरों से छुपते हैं और जांच कमेटी आखिर कब तक इन्हें सजा दिलवा पाती है और आलोक मौर्य को इंसाफ। तो देखा आपने कैसे मनीष दुबे यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे थे। मनीष दुबे का सीधे तौर पर दावा था कि आलोक मौर्य ने जो पढ़ाने लिखाने की बात की है वो पूरी तरीके से गलत है। यहाँ कहीं ना कहीं वो ज्योति मौर्य को बचाते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही इस बात का भी अंदाजा दिलवा दिया कि उनके जो संबंध है वो ज्योति मौर्य के साथ है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज की बात की जा रही थी कि लखनऊ से जो सीसीटीवी फुटेज है वो मंगवाया जाएगा, उन लोगों से पूछताछ की जाएगी जो इस पूरे केस में काफ़ी ज़्यादा विक्टिम बने हुए हैं और हो सकता है कि उन पर भी केस हो। दरअसल ये बात क्यों की जा रही है क्योंकि जल्द ही उन 5 लोगों पर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है जो इस मामले में ज्योति मौर्य को वसूली दिया करते थे, यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में ज्योति मौर्य को वसूली दिया करते थे। अब देखना ये है कि ज्योति मौर्य का ये जो पूरा मामला है आखिर थमता कहाँ है और शुभ्रा मौर्य इस पूरे मामले में जो एक अहम किरदार है आखिर उनका मामला किस और मोड़ लेता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।